हम अपनी नई वीडियो अगली वीडियो के साथ आ चुके हैं कि हमने जबकि बेसिक क्लास हमारी कुछ हो चुकी है, अभी बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ कराया था। इसी के साथ मैं कहूंगा कि तूफान में कभी ताश का घर नहीं होता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं होता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। और दुनिया को जीतने का हौसला रख, दुनिया को जीतने का हौसला रख। एक हार से कोई भिखारी और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। इसलिए प्रयास, लगातार मेहनत करते रहें। अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो क्लास आई है। लगातार निरंतर मेहनत ही एक न एक दिन आपको सफल बनाएगी। अगर हम बात करें अपनी अगली क्लास की, मल्टीपल की बात करेंगे। हमने गुणा पर सवाल बात छोड़ी थी, तो यहां से अगर देखेंगे गुणा, ठीक है, हमने अगली जो क्लास छोड़ी थी वो गुणा से ही छोड़ी थी। और यहीं पर आज हम दूरी गुणा, देखो एक दूरी गुणा कल मैंने सिखाया किस तरीके से करनी है। अब जो दूरी गुणा करने वाले हैं हम, वो कौन सा तरीका है वो यहां से देखेंगे। मान लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा 1 5 मान लिया और यहाँ 6 और यहाँ मैंने 7 मान लिया। थोड़ी दूर दूर संख्या लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि ये दूरी गुणा जो है किस तरीके से होने वाली है। अगर मैं कहूं कि यहां से मल्टीपल का निशान लगाया है, तो यहां से देखेंगे 5 का पहाड़ा 7 में पढ़ लो या 7 का 5 में पढ़ लो, 5 का 7 में पढ़ो या 7 का 5 में पढ़ो। 5 7 35 होते हैं, 35 का 5 और हासिल कितना लगेगा 3। जो हासिल लगते हैं वो या तो मन में रखो या साइड में रख लो। फिर उसके बाद ध्यान रखेंगे इन दोनों का, जैसे ही मैं पहले इन दोनों का मल्टीपल किया, फिर इसका मल्टीपल और फिर इसका मल्टीपल। देखो 7 का ना 7 होते हैं, 5 छंग 30 होते हैं, 30 और 7 दोनों को जोड़ लो 37 होते हैं, और 37 और 3 कितना होता है तो 40 होता है। 37 और 3 कितना होता है तो कहेंगे 40। 40 का कितना 0 होता है। हासिल कितना लगा 4। देखो 5 7 35 का 5 हासिल लगेगा 3, 7 का ना 7 हो जाएगा और 5 छंग 30, 30 और 7 37 और 3 कितना हो जाएगा 40। 40 का 0 हासिल कितना लगा 4 लगता है। 6 का ना 6 होते हैं और 4 हासिल का कितना होता है भाई 10 होते हैं। फिर लास्ट में इसकी गुणा करा लो। ये तीरी गुणा में तुम्हारा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है, देखो पहले इन दोनों की गुणा करा लो। 5 7 35 का 5 हासिल कितना लगेगा 3, 7 का ना 7 होते हैं, 5 छंग 30 और जो गुणा करा है उन सबको जोड़ लो। 37 जो हासिल लगा, 37 और 3 40 का 0 हासिल कितना लगा 4 लगा है। 6 का ना 6 होते हैं, लास्ट की गुणा लास्ट में करा दो। 6 का ना 6 और हासिल कितना 4 10 हो गए। इसके बाद अगर मैं दूसरा सवाल यही दूं, मान लो मैंने कहा 8.5 और यहां मैंने कहा गुणा ऐसे आ जाते हैं 4.7। क्या भाई अब इनका मल्टीपल कर लो, क्या भाई इसका मल्टीपल कर लो। अब मल्टीपल करके कितना आएगा तो वही बात आ जाएगी, बिल्कुल सेम तरीका। हमने कहा कल भी समझाया था, थोड़ी देर के लिए बस माइंड से अपने थोड़ी देर के लिए सोचकर ये रखना, जो पॉइंट होता है उसे साइड में रख दो। क्या पॉइंट था ही नहीं सवाल के अंदर, तो हमने क्या किया पॉइंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल गए कि जैसे पॉइंट है ही नहीं। अब मल्टीपल कर लो, 5 का मल्टीपल 7 में करो, 5 7 35 होते हैं, बिल्कुल ठीक, 5 7 35 होते हैं। 35 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हासिल कितना लगा हमारे पास 3 लगा। 3 चाहो तो साइड में रखे रहने दो, कोई दिक्कत की बात ना है, या फिर मन में रख लो। 7 8 7 56 होते हैं भाई, 7 का 8 में पढ़ लो या 8 का 7 में पढ़ लो, 56 हो गए। और 4 पंजे 20 होते हैं, 20 और 56 76 हो गए। हासिल कितना लगा भाई 8 7 56 और 4 पंजे 20 हो गए, ठीक है। 20 और 56 होते हैं 76 और हासिल था 3। 76 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास बन जाएगा 76 और 3 79 का 9। हासिल कितना लगेगा हमारे पास 7 लग गया, ठीक है। 76 हो गए वहां पर और हासिल 3 79 का 9 हासिल लगा अभी भी 7। 8 चौक 32 होते हैं, 32 और 7 कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे 39 हो जाएगा, ये बन जाएगा 39। अब एक बात बताओ, क्या के बाद पॉइंट था यहाँ 1 के बाद, और 1 के बाद यहाँ पॉइंट, कितने के बाद पॉइंट आ गया 2 के बाद। अब जब जितने के बाद पॉइंट था भाई, 1 के बाद यहाँ पॉइंट और 1 के बाद यहाँ, तो 2 के बाद तो 39 पॉइंट इतना आंसर बने। क्या दूरी गुणा बताओ एक लाइन में समझ में आ गई भाई। पहले इसका मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल करो पहले, फिर इसका मल्टीपल करो, फिर इसका करो, उन सबको जोड़ दो
देख लो एक बार, बिल्कुल सिंपल सी बात। देखो अगर समझ में ना आई हो दोबारा समझ लो। 5 7 35 होते हैं, 5 हाथ से लगेगा 3, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने कहा 8 7 56, 4 पंजे 20, 56 और 20 76, और 3 कितना हो जाएगा 79 का 9, हाथ से लगेगा कितना 7 लगेगा। 8 चौक 32 और 7 कितना होता है 39 होते हैं। भाई 8 चौक लास्ट में इसका पहाड़ा इसमें, इसका जैसे इससे निपटेंगे 8 चौक 32, 32 और 7 39। हमारी सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगर मैं फिर तुमसे कहना चाहता हूं, अभी भी अगर समझ में ना आया है तो अगले अगर नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलेंगे तो हमने फिर गुणा में अभी भी आगे को बढ़ा इस सवाल। देखो अगला अगर नेक्स्ट पॉइंट पर हम लेकर चले, हमने फिर ये कहा अभी भी समझ में ना आया हो, अगला नेक्स्ट सवाल तीसरा एक और समझा दें, फिर क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो मैंने कहा 9.2 है और यहाँ 4 मैंने 5 दे दिया, या ऐसे मान लो 0 इतना दे दिया। भाई इसका मल्टीपल कर लो। थोड़ी देर के लिए जहां जहां पॉइंट है मैंने गुणा करानी है, उतने के बाद देखो इधर पॉइंट से इधर की 0 की कोई वैल्यू ना होती, थोड़ी देर के लिए इन्हें सबको भूल दो, था ही नहीं सवाल के अंदर। बस माइंड सेटअप ये रखना है कि थोड़ी देर के लिए पॉइंट नहीं था। हमने क्या किया, इनका मल्टीपल किया। देखो 5 दूनी कितना होता है तो कहेंगे 10, 5 दूनी कितना होता है 10, 10 का कितना हो जाएगा 0, हासिल कितना लगेगा हमारे पास, तो हम कहेंगे हासिल लगा है 1। अब देखो इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें, यानी कि 9 पंजे 45, 4 दूनी 8। अब हम कहेंगे 45 वो है और 8 ये कितना बन गया 43 बन गए। वो 45 और 8 53 बन गए। भाई 45 तो ये है और 8 ये आ गया तो हमारे पास बना 53। ठीक है, 53 और एक हासिल का 54 का 4, हासिल कितना लगा हमारे पास 5 लगा, हासिल कितना लगा 5 लगा। अब लास्ट में इसका मल्टीपल इसमें कर लो, 9 चौक 36 होते हैं, 36 और 5 कितना होता है तो हमारे पास 41 होता है। 36 और 5 41 हो जाएगा। भाई 9 चौक 36 और 5 41। अब बस बात पॉइंट की आ गई। अगर पॉइंट की आई है तो यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां ठीक है, यहां पॉइंट है। अब एक बात बताओ, एक के बाद पॉइंट यहां, एक दो के बाद पॉइंट यहां, भाई एक के बाद यहां पॉइंट और 2 के बाद यहां पॉइंट, तो कितने के बाद 3 के बाद 1 2 3, तो 4 पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, इतना आंसर बन जाएगा। क्या इसमें भी अब कोई दिक्कत थी? अब हमने ये दूरी गुणा एक लाइन में समझ लो, यानी कि 5 का मल्टीपल 2 में करो, 5 दूनी 10 का सिफर। एक बार और समझ लो, 5 दूनी 10 का सिफर, हासिल लगा 1, 9 पंजे 45, 4 दूनी 8, 45 8 53 और एक हासिल का 54, 54 का कितना 4 लगेगा, 54 का कितना 4, हासिल कितना लगा 5। अब देखो 9 चौक 36 होते हैं, 36 और 5 41 होते हैं। एक के बाद पॉइंट ये और एक दो के बाद पॉइंट ये, तो 3 के बाद 1 2 3 के बाद हमने पॉइंट लगाया। इसी में मैं तुम्हें होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं, जो ये थे दूरी गुणा कंप्लीट, तीरी गुणा अभी ही करेंगे हम हाल ही में। अब देखो दूरी गुणा के लिए मैंने कहा 9.7 गुणा में 4.5, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं इसके, 0.72 और गुणा में 4.5। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, चलो 2 ही क्वेश्चन दिए, ये तुम्हें होमवर्क के तौर पे छोड़े। कैलकुलेशन है, यहीं से मैथ बनेगा सेटअप। अगर यहीं से तुमने ये कैलकुलेशन ठीक करी है तो मैथ में दिक्कत आने वाली नहीं है। अगली पॉइंट की बात चलते हैं हम तीरी गुणा पर। अभी तो कहोगे पता नहीं भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों वाले सवाल। अरे भाई बच्चों वालों से ही तो बड़े वाले सवाल बनते हैं। अब देखो तीरी गुणा मैं तुम्हें एक छोटे से पॉइंट से लेकर चलेंगे, बस ये ध्यान करना जैसे जैसे हमने दूरी गुणा करी थी वो तीरी गुणा तुम्हारे काम में आने वाली है। देखो अगर मैं तुमसे कहूं यहां से मैंने पहला पॉइंट दिया, ठीक है, पहला पॉइंट दिया, अब मैंने यहां से सवाल दिया, जैसे ही 4 दिया, 3 दिया और 2 दिया, यहां मैंने 5 दिया, यहां मैंने 1 दिया और यहां मैंने 2 दिया। ये तीरी गुणा होती है एक लाइन, ये तीरी गुणा है एक लाइन में। अगर तुम समय बचा सकते हो तो कैलकुलेशन में समय बचाओ जितना होगा। तीरी गुणा में एक लाइन में करता करता जाऊंगा तो यहां तक सवाल लाऊंगा, इतना टाइम थोड़ी बचा है परीक्षा के लिए हमारे। तो मैंने क्या किया, तीरी गुणा एक लाइन में कैसे करना है, जैसे देखो हमने जैसे दूरी गुणा की थी पहले तो वैसे कर लो। थोड़ी देर के लिए मैंने साइड से 4 और 2 हटा दिए, जैसे हमने कौन सी दूरी गुणा की थी ना वैसे ही सेम दूरी गुणा कर लो। 5 दूनी 10 का सीफर होता है,
5 दूनी 10 का सिफर होता है, हासिल 1 लगता है, और 5 तिया 15। देखो पहले इन दोनों की गुणा करते थे हम, दूरी गुणा में बिल्कुल की है। फिर 5 तिया 15 होता है, और 2 ही का ना 2 होता है। अब बताओ 5 तिया 15 और 2 ही का ना 2 17, और एक हासिल भी लगा था, तो 18 बनते हैं। 18 का 8, हासिल अभी भी 1 लगा है। अब तीनी का ना 3 और एक हासिल का बनता है 4। भाई तीनी का ना 3 और एक हासिल का बनता है 4। हम यहां लिख लेते थे देखो दूरी गुणा में, मगर जब संख्या 4 2 है तो अभी लिखना नहीं है। एक तो 4 ये साइड में अपने मन में लिख लो, या कहीं कॉपी के छोटे से बॉक्स पे लिख लो। फिर क्या करो, वही जैसे दूरी गुणा हम करते थे वैसे फिर करा के लिखाओ। यानी कि इसकी गुणा पहले, फिर इससे, फिर इसकी गुणा इससे। ठीक है, पहले इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे। यानी कि 4 पंजे 20 होते हैं, और 3 2 दूनी 4। पहले जैसे दूरी गुणा कराते वो जो संख्या लिखते थे वो यहां लिखी, और 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 20। देखो 2 दूनी 4, 5 चौक 20, और 4 वो भी लगे हमारे पास, 24 का 4। 24 का 4 हो गया। हासिल कितना लगा हमारे पास, 2। देखो 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 4 और 4 28 हो गई। ठीक है, देखो 5 चौक 20, 20 और 2 दूनी 4, 20 और 4 24, और 4 हासिल लगे थे हमारे पास, तो 28 का 8 हासिल अभी भी 2 लगा। फिर क्या करना, देखो इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें। 4 ही का ना 4 और 3 दूनी 6। देखो तो 4 ही का ना 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10, 2 12 का 2। हासिल कितना लगेगा, 1 लगेगा। 4 दूनी 8 हो गए, और 1 हासिल का लगा, तो 9 हो गए। अभी तुम्हें ये गुणा भारी लग रही है, मगर 1 या 2 बार अगर तुमने कैलकुलेशन करोगे तो बिल्कुल सरल। अभी देखो मैं इसे थोड़ा, अभी मैं इसी सवाल को बड़ा करके लिखता हूं ताकि तुम्हारी समझ में आएगा। क्या इतना तुम्हें समझ में आया? मैंने एक सवाल देखो, अब यहीं से मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। आज हमारी ये गुणा कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम चलेंगे भाग की ओर। अगला जैसे मैंने सवाल दिया यहां पर, मान लो मैंने दिया है 9.2। चलो पॉइंट अभी मत लगाओ, ठीक है, पॉइंट अभी मत लगाओ। 4 दिया मैंने यहाँ, 5 दिया यहाँ मैंने, और 2 दिया। यहां मैंने 5 दिया है, यहां मैंने 4 दिया है, यहां मैंने 3। देखो सवाल में मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सीधा सीधा लिख के लिखा, ताकि ये तुम्हें तीर की फ्रैक्शन है ये तुम्हें समझ में आ सके। कोशिश करके देखना क्या कर सकते हो क्या, ठीक है, कोशिश करके देखो। कोयले की खान में क्या किसी का आंसर आया? यहां तक करके देखा? देख लो पहले क्या किया, जैसे हम दूरी गुणा करते थे वैसे सेम गुणा है। 5 दूनी कितने होते हैं, 10 का 0 होता है। हासिल कितना लगेगा, हासिल 1 लगेगा। और लिखो तो यहां लिख लो, 5 पंजे 25 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 25 और 8 33 होते हैं, 33 और 1 34 का 4। हासिल कितना लगा है, 3। अब क्या करना, अब देखो हासिल 3 लगा। अब क्या करना हमें, देखो इसका मल्टीपल इसमें करो, इसका मल्टीपल इसमें करो। ठीक है, देखो जैसे पहले पूरी गुणा करते पहले वैसी कर लो। तुम सोच रहे होगे इतनी देर में तो तेरी गुणा वैसी हो जाती, ये मैं तुम्हें करके समझा कर दिखा रहा हूं। 2 मिनट 1 मिनट नहीं लगेगा इस गुणा करने में। देखो 5 दूनी 10 का सी पर हासिल लगा 1, 5 पंजे 25, 4 दूनी 8 25, और 8 हो जाएगा 33 का 3, 33 और 1 हासिल लगा था 34 का 4, हासिल फिर भी 3 लगा है। अब देखो यहां फिर जैसे करते 5 चौक 20, 20 ये हो गए, और 3 23 तो ये हो गए। भाई 5 चौक 20 होते हैं, और 3 हासिल का 23। मगर वो 23 हम लिख लेते थे, मगर अब लिखने नहीं, क्योंकि 5 चौक 20 हो गए, हासिल 3 लगे 23 हो गए। मगर 23 हम लिखते हैं दूरी गुणा में, पर वो लिखने नहीं है। अब इसकी गुणा इससे भी, और इसकी गुणा इससे भी कराओ, और उन सबको और मैं इस समीत को सबको जोड़ लो। तो कहेंगे 4 पंजे 20, 3 दूनी 6 26, 26 और 23 कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 और जो 23 है वो कितना बना हमारे पास, 49 बना। ठीक है, जोड़ लो यहाँ 26 23, 49 बन गया। तो हम कहेंगे 49 का 9, हासिल कितना लगा 4, हासिल लगा 4।
देखो अब इसका मल्टीपल जैसे दूरी गुणा में करते हैं सेम वैसी करो। 4 चौक 16, 5 तिया 15, 4 चौक 16 और 5 तिया कितना हो गया 15। अच्छा एक बताओ 4 चौक 16 और 5 तिया 15 कितना हो गए? 15 और 16 31 हो गए। हासिल कितना लगा था हमारे पास? 4 लगा था। हासिल जब 4 लगा तो 31 और 4 कितना हो जाएगा? 35 का 5। हासिल लगा 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हासिल लगा था? 3, 4 तिया 12 और 12 3 15। हमारे पास आंसर बन गया। क्या बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस सवाल को मिटाते हैं। एक सवाल अब मैं पॉइंट वाले पे पहुंच जाता हूं, यही मैं पॉइंट वाले पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही इसी पे देखो पॉइंट वाला करा रहे हैं। अब तुम्हें मान लो मैंने एक सवाल दिया यहां पर 7 है, शायद ना चमक रहे हो, 7.84। यहां मैंने दिया 225.2। ठीक है, अब ये मैंने कैलकुलेशन दे दिया। अब देखो पॉइंट वाली कैलकुलेशन घबराने की जरूरत ही ना है। मैंने क्या थोड़ी देर पॉइंट दिमाग से हटा दो, थोड़ी देर के लिए पॉइंट जो है वो दिमाग से हटा दो कि पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, पहले ये देख लो, इसे करके देखो, कोशिश करके क्या कर सकते हो या नहीं। 2 कराए हैं इस सवाल में, बताओ। बताओ, कुछ भी नहीं था यार। देखो थोड़ी देर के लिए बस दिमाग से सेटअप पॉइंट हटा दो। क्या हमारे दिमाग में ऐसे सोचो पॉइंट है ही नहीं। आज हमने ये गुणा कंप्लीट कर ली है, कल लास्ट फाइनली हम करेंगे डिवाइड को कंप्लीट। अब जब डिवाइड को कर लेंगे तो ये हम अगले सवाल पर पहुंच जाएंगे। तो अब हमने देखा, देखो क्या करना है। 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। 4 दूनी 8 होता है। क्या कोई हासिल लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगा। जब हासिल लग रहा होता तो हम लगा रहे होते। अब यहाँ 8 दूनी कितना होता है? 16। 5 चौक कितना होता है? 20। जैसे दूरी गुणा करते थे सेम वैसे 8 दूनी 16, 5 चौक 20। 20 हासिल कुछ नहीं है लगा हुआ तो नहीं लगाएंगे। तो हमने कहा 8 दूनी 16 और 5 चौक 20, 36 होगा। 36 का 6। हासिल कितना लगेगा? 3। अब देखो 8 पंजे कितना होता है? 40। 40 और 3 कितना हो जाएगा? कहेंगे 43 हो जाएगा। बट अब क्या हो जाएगा? देखो 8 पंजे 40, 43। हम यहाँ 43 से लिखते दूरी गुणा में, मगर जब तिहरी गुणा हो जाती है तो उस संख्या की गुणा इस लास्ट वाले से और कराओ। शुरू वाले की गुणा लास्ट वाले से, इस शुरू वाले की गुणा लास्ट वाले से। तो यहाँ 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि 14 और 8 होते हैं 22। 22 हो गए। 22 और जोड़ दो, इसमें कितना बनेगा? 3 2 5, 4 2 6, यानी कि 65 का 5। हासिल कितना लगा हमारे पास? 6 लगा। हासिल लगा है 6। अब जैसे हम दूरी गुणा करते थे इसमें और इसकी गुणा इसमें, सेम वैसे करो। देखो 7 पंजे 35 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं। जैसे करते 7 पंजे 35, जैसे दूरी गुणा करते 8 दूनी 16, 35 और 16 बनकर बनते हैं हमारे पास 51। 35 और 16 बन के बन जाएंगे 51। 51 और 6 57 का 7। हासिल कितना लगा? फिर भी अभी 5 लगा है। अब लास्ट में क्या करो? इन दोनों की गुणा कर लो, खत्म सवाल। 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 19 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट, ठीक है, 19 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। अब कहेंगे, अब यहां से अगर देखेंगे, एक बार और समझ लो, अगर दिक्कत आ रही हो तो एक बार और समझ लो। देखो 4 दूनी 8 हो गए, शुरू वाली कोई हासिल नहीं है। 8 दूनी 16 और 5 चौक 20। 20 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 का 6। हासिल लगेगा 3। 8 पंजा 40, 40 और 3 43, तो ये हो गए। अब देखो 5 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 14 8 होते हैं 22। 22 और इन्हें जोड़ा तो हमारे पास बन गया ये 65 का 5। हासिल कितना लगेगा हमारे पास? 6 लगा हासिल का। फिर हमने कहा 7 पंजे 35 हो गए, 8 दूनी 16, 35 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास? 51 हो जाएगा। और 7 57 का 7, हासिल कितना लगेगा? 5 लगेगा। ठीक है, 7 दूनी 14 होते हैं और 5 19 होते हैं। मैंने कहा था एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, यही तो था। एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था। दिमाग, मैंने कहा पॉइंट खत्म करो गुणा में, लास्ट में जितने के बाद पॉइंट, 1 2 के बाद, 1 के बाद कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 3 के बाद, 1 2 3। बताओ, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन छोटे छोटे पॉइंटों में निबटती चली गई है। क्या इसके अलावा बताओ, क्या अब भी समझ नहीं आई बात?
अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना, 100% तुम्हारी समझ में आ जाएगी। जितने के बाद पॉइंट है उतने के बाद लगाना। अरे कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों की गुणा, फिर इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे यानी कि इसकी गुणा इससे, इन दोनों की गुणा हो गई, उसे लिख लो, जो हासिल बचा वो लिख लो, फिर इन दोनों की गुणा, जो हासिल लगा था वो आराम से जोड़ लो, जो लिखा फिर इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा, जो हासिल था वो भी सब जोड़ लो, कितना बना वो लिख लिया, फिर इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, जो हासिल था वो जोड़ के लिख लो, फिर लास्ट में इन दोनों की गुणा, जो हासिल था वो जोड़ के लिख लो। कुछ भी नहीं था, और अगर कुछ भी इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सीखने का प्रयास करें। मैं इसी में के 2 सवाल और घर के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं तुम्हें, जो तुम्हें करने हैं करके। आज हमने तीरी गुणा जो है गुणा भी कंप्लीट की है, दूरी और तीरी जो है। इसके बाद कल हम चलेंगे डिवाइड की ओर। धीरे धीरे हमारी क्लास है 8.5, 4 और गुणा में करना है 4, 5.6। ठीक है, इस तरीके से देता है सवाल एग्जामिनर, इस तरीके से देता, ना कि इस तरीके से देगा। वो गुणा करने का कर्तव्य तुम्हारा रहेगा। फिर आ जाएगा 9.7, ठीक है, 9.57 गुणा 76.4। इसके बाद तीसरा सवाल और है 4.56 गुणा में 8.4। ठीक है, यहां इस तरीके की हमने कैलकुलेशन दी है और आराम से इसे तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। इन दोनों के HW के तौर पर छोड़े हैं, इनके आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं, कितने कितने इनके आंसर आ रहे हैं। हमारी क्लास कैसी लगी है आप इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना सीफर मैथ मैंने पढ़ाया, कुछ तो हंस रहे होंगे ये कहां से पढ़ाया है। मेन चीज यही कैलकुलेशन है। अगर तुमने ये कैलकुलेशन सीखी है तो आगे जाकर टफ नहीं है। मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरे बस जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे पढ़ते जाना। मैथ के अंदर सुपर किंग, ये वादा तुमसे। मगर धीरे 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 लो लेवल से हम हाई लेवल तक चलेंगे। अभी कुछ को हंसी आ रही होगी कि हाँ भाई इन्होंने कहां से सवाल लिए हैं। अरे भाई छोटे से ही बड़ा बनता है। कुछ के ऐसे हैं कि इनसे ये वाली कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। मैंने इसी तरीके से बिल्कुल जीरो विस्तार से पढ़ाया। इसके बाद कल की क्लास और रहेगी हमारी डिवाइड की, जो बिल्कुल जीरो लेवल रहने वाली है। उसके बाद क्लास से हमारी धीरे धीरे लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा। और क्लास कैसी लगी, इस क्लास को आप समझें और अंत तक ये ही कहूंगा मैं अंत में जाके, सपने वो नहीं होते जो मेरे दोस्त सपने सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो सपने सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना देते हैं। ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा है। ये जरूरी नहीं है आप पढ़े हैं और सोच रहे हैं भाई साहब हम पढ़े पढ़े कुछ महान बन जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। मेहनत करोगे तब आगे जाके आपको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही ना दे। ठीक है, बाकी आप बताना कैसी लगी क्लास। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तुमसे। धन्यवाद।